डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है ब्लड वेसल्स। बच्चे, ब्लड वेसल पढ़ने से पहले आपको दो टॉपिक का आना ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड नंबर 2 इज़ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो रेस्पिरेशन होती है इसमें ऑक्सीजन ली जाती है बॉडी के अंदर ताकि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल हो और एनर्जी प्रोड्यूस हो। बट जब भी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सो ब्लड क्या करता है, ये ऑक्सीजन लेके जाता है और पूरी बॉडी को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस लाता है। इसका मतलब ब्लड ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करता है, जो कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमने पढ़ा कि ये जो ऑक्सीजन है ये लंग से होकर आती है लेफ्ट ऑरिकल में और फिर जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो क्या करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करवाता है थ्रू एओर्टा, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, राइट। और आर्ट्रियोल फर्दर डिवाइड होकर कैपिलरी बना देते हैं। और फिर कैपिलरी जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जाती है टिश्यू के पास और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से आती है कैपिलरी के पास वापिस। बड़ी सारी कैपिलरी जुड़ के बनाती है वेन्यूल, वेन्यूल से वेन, वेन से वेना कैवा। और ये जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं वो चला जाता है राइट ऑरिकल में और फिर जाता है राइट वेंट्रिकल में। चूँकि अब लेफ्ट वाले में ऑक्सीजन वाला है और राइट वाले में कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला प्योरीफाई होने के लिए ब्लड जाना जरूरी है टू द लंग्स। तो जो राइट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है उसे पल्मोनरी एओर्टा कहते हैं और वो लंग्स के पास ब्लड को सप्लाई करता है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के पास चली जाती है और ऑक्सीजन वापस फिर से आती है ब्लड में, राइट। और वो वाला ब्लड अगेन एंटर कर जाता है इनटू द लेफ्ट ऑरिकल एंड सो ऑन, राइट। इसका मतलब हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन हो रही है। पहली सर्कुलेशन में क्या है, एओर्टा, आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरी ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक, और वेन्यूल वगैरह कलेक्ट करके वापिस ला रहे हैं। फिर दूसरी सर्कुलेशन क्या है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड की सप्लाई हो रही है लंग्स में और वहाँ प्योरीफाई करके फिर से आया जा रहा है लेफ्ट वाले ऑरिकल में, जिसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं कि 2 बार सर्कुलेशन हो रही है, एक बार लेफ्ट वाली एक बार राइट वाली, ठीक। तभी मैंने कहा था कि आपको 2 टॉपिक्स का आना जरूरी है, बिकॉज इसी के बेसिस के ऊपर ही हम आगे एक्सटेंड करेंगे। बच्चे, वो वाली ब्लड वेसल जो पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती है उसे एओर्टा कहते हैं और एओर्टा की डिवीज़न से बनती है आर्टरी, आर्टरी की डिवीज़न से बनती है आर्ट्रियोल्स और आर्ट्रियोल फर्दर डिवाइड होकर बनाते हैं कैपिलरी, ठीक। क्योंकि हमारी बॉडी में एक एओर्टा तो पूरी बॉडी को दे नहीं सकता, तो ये डिवाइड होता जाता है डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी पार्ट्स, और जितनी बार ये डिवाइड होगा इतनी बार क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा डायमीटर इसका। जैसे आपने पेड़ देखा होगा तो पेड़ की स्टेम बड़ी होती है, लेकिन जितनी इसकी ब्रांचेस निकलती जाती है हर ब्रांच जो है वो पहली वाली ब्रांच से पतली होती है, राइट। इसी तरीके से जब एओर्टा डिवाइड करता है तो जब भी ये डिवाइड करता है इसकी ब्रांचेस को हम आर्टरीज बोलते हैं, उनकी ब्रांचेस को हम आर्ट्रियोल बोलते हैं, फर्दर उसकी ब्रांचेस को हम लोग कैपिलरी बोल देते हैं, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल क्या है, ये पार्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू द ह्यूमन बॉडी। ब्लड वेसल जो है मेनली 3 टाइप की होती हैं। पहली जो ब्लड को सप्लाई करती है पूरी बॉडी में जिसे हम आर्टरी, आर्ट्रियोल्स वगैरह बोलते हैं। दूसरी जो पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके वापस हार्ट में लेके जाता है जिसे वेन्यूल, वेन या वेना कैवा कहते हैं। और तीसरा वहाँ पर जिस जगह पर एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस और फूड मटेरियल होता है, डेट इज़ कैपिलरी, ठीक। तो ये तीनों को हम लोग बारी बारी स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है ह्यूमन बॉडी में वो होती है एओर्टा, जो एक्सटेंड करता है हार्ट टू द एब्डोमेन, ठीक। एओर्टा के पास हाई प्रेशर होता है, क्यों, क्योंकि हार्ट ने जस्ट अभी पंप आउट किया है। जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या काम है, इसने ब्लड को हार्ट से
पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे वो हेड है चाहे आपके फीट के टोज हैं। ठीक, तो इसके मसल काफ़ी थिक होते हैं और काफ़ी प्रेशर से ब्लड को पंप आउट करता है। और जैसे ही हार्ट से ब्लड निकलता है हाई प्रेशर में, उसे रिसीव करता है सिस्टेमिक एओर्टा, दैट इज़ वो एओर्टा जो पूरी बॉडी में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो इस एओर्टा की जो है खासियत है कि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिकॉज प्रेशर से ब्लड आएगा। अगर सेम ब्लड का प्रेशर आगे रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल डैमेज हो जाएंगी, बीपी हाई हो जाएगा। तो इस ब्लड वेसल की खासियत ये होनी चाहिए, डेट इज़ एओर्टा की स्पेसिफिकली, कि ये बाकी ब्लड वेसल से काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, सो एज टू मैनेज द ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी। ठीक, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगा आर्टरी और वेन का ऑलमोस्ट सेम होगा, नाम भी सेम होंगे, कुछ माइनर डिफरेंसेस होंगे जिसके बारे में हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं डायग्राम जिसमें हमने डिवीज़न दिखाई हुई है। देखिए हार्ट से रेड कलर का एओर्टा है, ये डिवाइड करके लार्जर आर्टरी, फिर स्मॉलर आर्टरी, फिर उससे भी छोटी आर्ट्रियोल बना रहा है, फिर आर्ट्रियोल फर्दर डिवाइड करके कैपिलरी बना रही है। और देखिए कैपिलरी ज्वाइन करके क्या कर रही है, वेन्यूल, वेन्यूल ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, वेन, और वेन ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, वेना कैवा। ठीक, और वेना कैवा फिर से हार्ट में ब्लड को ले जाता है एंड सर्कुलेशन चलती रहती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे चीज़ नोटिस करने वाली क्या है, जितनी बार डिवीज़न होती जाएगी उतनी बार उसका डायमीटर क्या होगा, छोटा होता जाएगा, है ना। तो एओर्टा का डायमीटर सबसे बड़ा, आर्टरी का उससे छोटा, आर्ट्रियोल का उससे भी ज़्यादा छोटा, और कैपिलरी का डायमीटर सबसे ज़्यादा छोटा होगा। ठीक, और इसी तरीके से वेन्यूल का सबसे छोटा, वेन का थोड़ा बड़ा, और वेना कैवा का सबसे बड़ा डायमीटर होगा ब्लड वेसल का। इसे एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड से वो वाली ब्लड वेसल है जो लगातार डिवाइड करते करते इतनी छोटी हो जाती है कि वो कैपिलरी बन जाए, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल होगा, और फिर कैपिलरी ज्वाइन करती जाएगी। तो पहले फोर्थ ऑर्डर की, फिर थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर वेन्यूल बनाएगी, और वेन्यूल मिलके वेना कैवा वेन बनाएंगे, और वेन मिलकर वेना कैवा बनाएंगे। तो ये इसी हिसाब से ब्लड चलता रहता है। एक वेसल जो डिवाइड करते करते ब्लड देती जाएगी, और दूसरी जो ब्लड को कलेक्ट करते करते बड़ी ब्लड वेसल बनाती जाएगी और उस ब्लड को हार्ट के पास ले जाएगी। तो होपफुली यहाँ पे कोई टफ आपको स्ट्रक्चर लगा नहीं होगा। ठीक, चाहे वो एओर्टा, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरी की बात हो, चाहे वेन्यूल, वेन और वेना कैवा की बात हो। तो बच्चे होपफुली आपको इस स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। तो चलिए हम अब इसके सेक्शन कटिंग को समझते हैं। तो जब हम आर्टरी को काट के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चे इसकी 3 लेयर होती हैं। ठीक, इस 3 लेयर के क्या क्या नाम हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कोलाजन फाइबर की बनी हुई है। जो मिड वाली लेयर है ये मसल की बनी हुई है, स्पेशली द इलास्टिन मसल। और जो इनर मोस्ट लेयर है ये एंडोथीलियम की बनी हुई है। इन चीज़ों को हमने यूज़ भी किया है अभी पिछले टॉपिक में, डेट इज़ ब्लड कोगुलेशन में, जहाँ मैंने बताया था कि ब्लड वेसल की ये लेयर कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फॉर द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, जिसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये जो 3 लेयरों की मैंने कंपोजिशन बताई है, ऑब्वियसली इनका कोई नाम तो होगा। ठीक, तो अब इनका नाम क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इनके नाम से पहले आप देखिए कि 3 लेयर के अंदर जो खाली जगह दिखाई हुई है ये क्या है, ये ब्लड की वो वाले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है, इसे हम ल्यूमन बोलते हैं। तो ये देखिए फिर से एक आर्टरी की हमने सेक्शन कटिंग दिखाई हुई है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे आप देखिए हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिया। ठीक, उसके बाद आती है मिडल वाली लेयर जिसे हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, ये स्मूथ मसल की बनी होगी। और उसके बाद सबसे इनर वाली लेयर हम ट्यूनिका इंटरना कहते हैं, जो कि एंडोथीलियम लेयर, सब एंडोथीलियम लेयर की बनी होगी। ठीक, इन सब फोटोज़ के साथ और इन सब स्ट्रक्चर के साथ साथ अगर आप नोटिस कीजिएगा तो ये नीचे बेस के ऊपर लिखा हुआ है वासा बसोरम। वासा बसोरम क्या होता है, मुझे जैसे पता है कि हमारी बॉडी सेल्स की बनी है और सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। ठीक,
ताकि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल हो सके। तो हमारी ब्लड वेसल भी तो सेल्स की बनी हुई है, तो इनको जो ऑक्सीजन सप्लाई करती है उस ब्लड वेसल को हम लोग वासा वसोरम कहते हैं। तो वास वसोरम का हुआ, ये वो वाली चीज़ है जो मतलब आप लेके चलिए बिल्कुल छोटी बड़ी ब्लड वेसल को ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। नाउ आर्ट्रियोल्स, तो देखिए बच्चे, मैंने पहले ही बता दिया था, चाहे एओर्टा हो, आर्टरी हो, आर्ट्रियोल हो, सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, स्लाइट डिफरेंस रहेगा क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होते जा रहा है। ऑब्वियसली बात है कि इसकी लेयर की थिकनेस भी एज कंपेयर टू एओर्टा या आर्टरी से थोड़ी कम होगी। ठीक, बाकी रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये बच्चे कि जैसे आपको पता है कि ब्लड जो है डायरेक्टली पंप होता है इनटू द एओर्टा। तो देखिए ब्लड इतने प्रेशर से पंप होता है कि एओर्टा उसे रिसीव करता है। इसका मतलब उसकी वॉल क्या होनी चाहिए, जो एओर्टा की वॉल है वो काफी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, है ना। तो जो एओर्टा की एक्सटर्नल वॉल होती है उसमें इलास्टिन फाइबर काफी ज्यादा होता है जो कि बाकी ब्लड वेसल में कम होता है। नो ये देखिए अल्टीमेट यूनिट दैट इज कैपिलरी, जैसे मैंने बता दिया था, ये देखिए रेड कलर से राइट साइड से आर्ट्रियोल बना रही है और आर्ट्रियोल कैपिलरी बना रही है। कैपिलर है वेरी स्मॉल थिन वॉल दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम। इसमें बाहर की दो लेयर होती ही नहीं है, ना एक्सटर्ना होगा ना मीडिया होगा, ठीक, सिर्फ ट्यूनिका इंटरना है। दिस अलो फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी इजिली डिफ्यूज्ड। कहता है कि क्योंकि कैपिलरी वाली जगह अल्टीमेटली ब्लड वेसल सबसे थिन होती है, इसी की वजह से इसमें आराम से ऑक्सीजन बाहर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है। एज वेल एज ऑक्सीजन ही नहीं, बाकी भी जो फूड मटेरियल होगा दैट इज जो अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, जो फैटी एसिड है, वो यहाँ से लीक आउट कर जाएगा, वो चला जाएगा टिश्यू के पास और टिश्यू से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट, वो वापिस यहाँ पे आ जाएगा। अब हम वेन्यूल, वेन एंड वेना केवा की बात करें, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर दी है। तो बच्चे सोचिए कैपिलरी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो चुकी है, एक्सचेंज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट भी हो चुका है और जो फूड मटेरियल है वो भी जा चुका है। अब ब्लड को वापस कलेक्ट होना है, ठीक। तो ये कैपिलरी से निकलेगी वेन्यूल और वेन्यूल जुड़ के, देखिए डायग्राम में भी दिख रहा है, ये क्या बना रही है, वेन, और वेन मिलके बना रही है वेना केवा, और वेना केवा हार्ट में जाकर ओपन हो रही है, ठीक। अब वेन्यूल जो है एक्सट्रीमली स्मॉल वेन होती है, 8 से 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक, पोस्ट कैपिलरी रीजन होता है ये। मल्टीपल वेन्यूल ज्वाइन करते हैं और वेन बनाते हैं, और द वॉल ऑफ द वेन्यूल जो सिर्फ एंडोथीलियम की बनी होती है। मिडल लेयर एंड फ्यू मसल लेयर एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ। वेन्यूल एज वेल एज कैपिलरी आर द प्राइमरी साइट ऑफ इमाइग्रेशन एंड डायबिटिस, जो हमने डायबिटिस का टॉपिक डिस्कस किया था ब्लड कोगुलेशन में, ठीक। तो कहता है कि भाई चाहे कैपिलरी हो चाहे वेन्यूल हो, यहाँ पे ब्लड से जो WBC है वो आराम से बाहर निकल जाता है डायबिटिस के थ्रू। तो ओवरऑल जो मैंने यहाँ पे बेसिकली डायग्राम दिखाई हुई है वो इस मुद्दे की दिखाई थी कि देखिए जो रेड कलर से ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और दूसरा ये डबल सर्कुलेशन है। पहली सिस्टमिक सर्कुलेशन जो कि ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई कर रही है ना, और इवन वो रेड कलर से दिख रहा है तो वो हार्ट के पास भी जा रहा है। और दूसरा है वेन जो पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट कर रही है, ठीक, और आप देखिए वो ब्लड को रिसीव भी कर रहा है, ठीक। तो दैट वाज ऑल अबाउट डबल सर्कुलेशन, जो हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्डिक दैट इज हार्ट में हम पढ़ चुके हैं, तो हम इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे। फिर हम बात करेंगे वेन्स के बीच के स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की। बच्चे अगर वेन्स की बात करें तो देखिए ये तीनों ही वेन्स में लेयर को अगर देखा जाए तो तीनों लेयर हैं, उनकी प्रपोर्शन जो है वो माइट बी वेरिड, ठीक। लेकिन जो काम की चीज है वो ये है कि जो वेन्यूल है इसमें वेल्व नहीं होता, नॉट इवन एओर्टा, आर्टरी, आर्ट्रियोल, बट वेन्स और वेना केवा में वेल्व लगे होते हैं। तो देखिए मीडियम साइज जो वेन है इसमें क्या है, वेल्व लगे हुए हैं। ये वेल्व क्या करते हैं, तो इस वेल्व का रोल क्या होता है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जब हम ब्लड करते हैं तो वो हार्ट ब्लड को पंप करता है, राइट। तो ब्लड प्रेशर से निकल रहा है, पूरी बॉडी में जा रहा है, लेकिन पूरी बॉडी में कौन सी मोटर लगी हुई है, कौन सा ऐसा प्रेशर जनरेटिंग एजेंट लगा हुआ है
जो ब्लड को एंटी ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी क्या करती है, ब्लड को अपनी तरफ खींचती है टूवर्ड द अर्थ, तो हार्ट से ब्लड पंप होगा तो नेचुरली बात है वो आराम से। वेन का काम थोड़ा टफ है, तो वेन्यूल से जब ब्लड वेन में जाता है तो हमारी बॉडी के मसल की मूवमेंट की वजह से ब्लड जो है वो आगे आगे बढ़ता जाता है, वो ब्लड वेसल को दबाता जाएगा और ब्लड आगे बढ़ेगा। क्योंकि ब्लड जब आगे बढ़ता है वो पीछे ना चला जाए, तो क्या होता है कि इसमें वेल्व लगे होते हैं, आप ढक्कन लाइक लगा लो या डोर लगा लो, तो वो जो डोर है वो बंद हो जाएंगे, जैसे कि हार्ट में होता था कि ब्लड वापिस ना आए। फिर हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड और आगे जाएगा वेन में, और जो उस वेल्व को जैसे ही क्रॉस किया तो उसके अगले वाले वेल्व बंद हो जाएंगे। तो लगातार वेल्व लगे हुए हैं ताकि ब्लड जो है वो वापिस ना आए। तो आपने सुना होगा जब भी आर्मी में क्या कहते हैं, लॉन्ग टाइम पे आपने खड़े होना है तो अपने टोज को, जो फीट के टोज है, इसे लगातार मूव करते रहिए। क्यों मूव करते रहिएगा? क्योंकि इसके आपके जो मसल्स होते हैं, काफ मसल, जो लेग्स के मसल है, वो कॉन्ट्रैक्शन में रहेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड लगातार नीचे से ऊपर आपके हार्ट की तरफ आता जाएगा। अगर आपकी मूवमेंट लगातार नहीं होगी तो ब्लड का आना थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही और ब्लड वापस आ नहीं पा रहा। ग्रेविटी भी कोई चीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जवान जो है, सोल्जर जो है, फेंट हो जाता है और वो गिर जाता है, राइट। इसलिए आप असेंबली में भी देखें, काफी सारे बच्चे जो है, अगर मॉर्निंग असेंबली थोड़ी लंबी हो जाए, वो फेंट हो जाते हैं और गिर जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा होता है। इसलिए चाहे आर्मी हो, चाहे स्कूल की बात हो, तो अपने टोस की मूवमेंट पक्का रखनी चाहिए फॉर लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग पोजीशंस के लिए, ठीक। तो यही रीजन है कि इनमें वेल्व लगा होता है इन ऑर्डर टू कॉम्पैक्ट द लैकिंग ऑफ द पंपिंग स्ट्रक्चर इन द टिश्यू, क्योंकि टिश्यू में कोई पंपिंग स्ट्रक्चर नहीं है। सो आर्टरीज और वेन्स में सिमिलैरिटी थी स्ट्रक्चर वाइज, और डिफरेंसेस भी हैं स्लाइटली स्ट्रक्चर वाइज एंड फंक्शन वाइज। अब क्या क्या उनकी सिमिलैरिटी है, क्या क्या उनके डिफरेंस है, चलिए उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस देखिए। जनरल अपीयरेंस में आर्टरी थिक वॉल होती है, स्मॉल ल्यूमन होता है। वेन्स में थिन वॉल होती है, ल्यूमन उनका काफी बड़ा होता है। ट्यूनिका इंटरना अगर आर्टरीज में बोली जाए तो एंडोथेलियल लेयर वेवी अपीयर होती है, लेकिन वेन में वो स्मूथ होती है। दूसरा, इंटीमा में देखा जाए तो इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन वेन में एब्सेंट होती है। मीडियम लेयर की बात की जाए या मीडिया लेयर की बात की जाए, ये थिकेस्ट लेयर होती है आर्टरी की। स्मूथ मसल सेल्स और इलास्टिक फाइबर जो है प्री डोमिनेंट होते हैं इसमें। अगर वेन की बात की जाए तो थिनर होती है यूजली ट्यूनिका एक्सटर्ना से। स्मूथ मसल सेल्स और कोलाजन फाइबर जो है प्री डोमिनेंट होंगे। ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात करते हैं, नॉर्मली ये थिनर देन होगा ट्यूनिका मीडिया से, बट द लार्जेस्ट आर्टरी में कोलाजेनस और इलास्टिन फाइबर प्री डोमिनेंट होगा, जैसे कि पहले भी बोल चुके हैं। तो वेन में थिकेस्ट होगी सबसे ज्यादा। अब फंक्शनल एस्पेक्ट से बात की जाए, आर्टरी जो है वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं, वेन्स ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट। अपीयरेंस में देखो तो आर्टरी राउंड कलर की होती है, सॉरी कलर नहीं, लेकिन जो वेन होती है वो कोलैप्स होंगी। प्रेशर में आर्टरी में ज्यादा प्रेशर होगा, वेन में कम होगा। थिकनेस में आर्टरी ज्यादा थिकंड होगी, क्योंकि उसे ज्यादा प्रेशर से ब्लड को हैंडल करना है, और वेन जो है वो कंपैरेटिवली फॉर थिन होगी। ऑक्सीजन की बात की जाए तो हाई होगी ऑक्सीजन सिस्टमिक आर्टरी में, लो होगी सिस्टमिक वेन में। फिर ऑक्सीजन जो है लो होगी इन पल्मोनरी आर्टरीज में और हाई होगी पल्मोनरी वेन में। वेल्व आर्टरी में नहीं चाहिए, लेकिन वेन में वेल्व होते हैं। बच्चे यहाँ से एक चीज और जो मुझे भूल गई थी बताना, आर्टरीज का मेन काम होता है ये ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी में देता है, लेकिन पल्मोनरी एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। अगर वेन की बात की जाए, पूरी बॉडी में का काम होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसे कलेक्ट कर कर हार्ट की तरफ लेके जाता है। मगर अगर हम पल्मोनरी वेन की बात करें तो पल्मोनरी वेन जो है एक्सेप्शनली ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके हार्ट की तरफ आती है। ऑब्वियसली बात है कि एओर्टा ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन जो लंग्स को ब्लड सप्लाई किया जाएगा वो कौन सा किया जाएगा, प्योरिफिकेशन के लिए, मतलब ऑक्सीजनेशन के लिए। तो उसमें ब्लड जाएगा वो वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, और लंग्स से जो ब्लड वापस आएगा
वो कौन सा आएगा जिसमें ऑक्सीजन रिच है। तो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला ब्लड जाता है और वापस ब्लड ऑक्सीजन रिच वाला आता है, लेकिन पूरी बॉडी में ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है और वापस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। सो पल्मोनरी आर्टरीज जहाँ एओर्टा की बात की जाए और पल्मोनरी वेन, दीज आर द एक्सेप्शंस। थैंक यू।